अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज किसे नहीं पसंद, बच्चे हो या बड़े, सबको ये बेहद पसंद होते हैं। लेकिन ये वो वाही चीज है जिसके बारे में हम सोचते हैं कि ये बहुत ईजी है बनाने में, और जब हम इनको घर में बनाते हैं तो रिजल्ट हमारा वैसा नहीं होता जैसा कि मैकडोनल्ड या KFC वाले फ्राइज का होता है। तो कौन सी मिस्टेक होती है जो हम लोग कर रहे होते हैं। लेकिन हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं आलू जो है यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज के आलू लिए हैं। अभी हम इनको काटते हैं और देखते हैं कि ये कितने बनते हैं। तो इसके साथ ही मजीद अगर आलू हमें लेने पड़ेंगे तो हम वो भी ले लेते हैं। अब फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए जाहिर सी बात है घर घर में कटर नहीं होते। जो कमर्शियल लेवल पे वो लोग बना रहे होते तो उनके पास कटर होते हैं बड़े बड़े, और उससे वो आलूओं को जो है काट लेते हैं तो बड़े ही प्रॉपर शेप में आलू जो है वो कट जाते हैं। घर में हमने किस तरह से काटना है, सबसे पहले आलू को लेके आपने इसका छिलका उतार के चारों तरफ से इसके जो एजेस हैं वो काट लेने हैं, ताकि आपके जो फ्राइज हैं वो इक्वल साइज के बने। बड़े छोटे तो हो सकते हैं, वो आलू पे ही डिपेंड कर रहा होता है। कोई आलू बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, लेकिन एटलीस्ट उनकी जो थिकनेस है वो एक जैसी होनी चाहिए इस तरीके से। और ये चेक करें, जब आप इस तरीके से कटिंग बोर्ड पे आलूओं के स्लाइस करके जब इनको कट करेंगे तो फिर क्या होगा, ऑलमोस्ट सारी पीसेस ही एक ही साइज के बनेंगे। और मेरी कोशिश है मैं आपको नजदीक से चेक करवा सकूं कि किस तरीके से आपने इनको काटना है। और ये चेक करें, एक पीस इतना प्रॉपर और इतना मोटा होना चाहिए। इसी तरह मैंने बाकी मजीद 2 आलू उनको भी छील के और उनको भी इस तरह से स्लाइस में हमने कट किया है। और उसके बाद इसके इस तरह से फ्राइज की शेप में हमने इसको काटा है। टोटल यहाँ पे मैंने जो आलू इस्तेमाल किए हैं वो मैंने 3 अदद आलू इस्तेमाल किए हैं। मजीद मैंने 1 आलू भी ऐड कर लिया था। और 4 आलू से जाहिर है जब उसके किनारे और एजेस काट लिए हैं तो दरमियान में से हमें आधा आधा आलू ही बामुश्किल मिले। अब ये जो सारे आलू जिनको हमने काट के रखा है वो सारे पानी के अंदर शामिल करते हैं। अब ये स्टेप बहुत अहम है क्योंकि इसमें आलू के जो हमने फ्राइज काटे हैं इनको आपने पानी के अंदर मसलना है, और बहुत ही अच्छी तरह से मसलना है। तकरीबन 1 मिनट आपने एक पानी में इन आलूओं को मसलना है। दोबारा से ये पानी हमने इसको फेंक देना है, साफ पानी लेना है। उसके अंदर भी सेम यही स्टेप करना है। ये वाला स्टेप हमने 2 से 3 बार करना है। इससे क्या होगा, जो पानी है वो दूधिया हो रहा है और इसका जो आलूओं का स्टार्च है वो काफी हद तक यहीं पर निकल जाएगा। 2 पानी से अच्छी तरह से हमने यहाँ पे आलूओं को धो लिया है। अब ये जो आलू हैं इनको हम लोग शामिल करेंगे पानी में। गर्म पानी है ये, और चूल्हे की आंच बिल्कुल दरमियानी है, दरमियानी से भी कम आंच है। आपने पहले चेक करना है ये पानी से भाप उठना शुरू हो गई है और बहुत बड़े बबल्स नहीं है पानी में, तो बस आपने इतने ही फ्लेम पे इन आलूओं को जो है पानी में छोड़ना है। अब इस गर्म पानी में आलूओं को हमने छोड़ देना है 5 से 6 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, जो आलूओं का बचा हुआ स्टार्च है वो इसी पानी में निकल जाएगा। 5 मिनट हो चुके हैं। अब आलू को हम लोग यहाँ से निकालते हैं। अब यहाँ पे ये शर्त नहीं है कि आपने आलू को यहीं पर ही पकाना है, सिंपल आपने इनका स्टार्च ही यहाँ पे खत्म करना है। वैसे भी 50 to 60% आलू जो है यहाँ पे पक जाते हैं, कुक हो जाते हैं। अब ये जो आलू है इनको गर्म पानी से निकाल के हमने डायरेक्ट ठंडे पानी में शामिल करना है। इनको ऐसे नहीं छोड़ना, गर्म पानी से फौरन ही निकालना है और फौरन ही डालना है इनको ठंडे पानी के अंदर। 2 मिनट के लिए इन आलूओं को ठंडे पानी में रखना है और उसके बाद इन आलूओं को ठंडे पानी से निकाल के हमने इनको फैला देना है पेपर टॉवल के ऊपर। अगर इस तरह से नहीं भी फैला रहे तब भी आप इनको छलनी में डाल के इनको छोड़ दें और आधा घंटा इनको हवा में रखें, ताकि आलू जो है सारे पीसेस बहुत अच्छी तरह से खुश्क हो जाएं। मैं पेपर टॉवल के ऊपर फैला रही हूँ, इससे ये होगा बहुत जल्दी जो है सारा पानी जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा पेपर टॉवल में और आलू जो है ड्राई हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि एक फ्राइज बनाने के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन यकीन करें अच्छे फ्राइज खाने के लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट तो करनी पड़ेगी। स्टेप बहुत छोटे छोटे स्टेप हैं, लेकिन लाजमी इनको कीजिएगा, तभी जाके लास्ट में फ्राइज का जो रिजल्ट है वो आपको बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा। अब यहाँ पर आलूओं के पीसेस सारे बिल्कुल खुश्क हैं, तो अब हम यहाँ पे शामिल करेंगे इसके अंदर कॉर्नफ्लोर। 2 टेबलस्पून यहाँ पे कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है, मजीद कुछ नहीं डालना यहाँ पे। अच्छी तरह से अब आलू के पीसेस को और कॉर्नफ्लोर को हमने यहाँ पे मिक्स करना है, और यहाँ पे आपने इतना अच्छा मिक्स करना है कि ये जो कॉर्नफ्लोर है ये आलू के हर पीस को अच्छी तरह से कोट कर ले। और फिर जो एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लोर बचेगा आप उसको छलनी में डाल के अलहदा से निकाल सकते हैं, क्योंकि जब ऑयल में हमने इनको फ्राई करना है तो जो एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लोर है ये नहीं होना चाहिए। इस स्टेज पे आप लोग चाहें तो इन फ्राइज को फ्रीजर में फ्रीज कर सकते हैं, और आपको ये जो
जो मार्केट से इंस्टेंट वाले फ्राइज मिलते हैं वो इसी स्टेज पे ही रेडी किए हुए होते हैं और आपने इनको फ्रीजर में फ्रीज करना है, किसी भी जिप लॉक बैग में डाल के रख लें। बल्क क्वांटिटी में अगर आप लोग बना रहे हैं फिर आप लोगों ने इनको जिप लॉक बैग में डालना है, रखना है और फिर जब आपने इनको फ्राई करना है तो फ्रीजर से निकाल के आपने इनको गर्म ऑयल में फ्राई करना है। अब यहाँ पर हम इनको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल जो है मीडियम फ्लेम पे हमने गर्म कर लिया है। अब गर्म ऑयल के अंदर हम अपने ये जो सारे फ्राइज हैं ये शामिल करते हैं। अब आलू तो यहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट 50 to 60% पहले ही पके हुए हैं। अब मजीद जो कसर रहती है वो यहाँ पे फ्राई करने के दौरान जो है वो पूरी हो जाएगी और आलू जो है हमारे पूरी तरह से अच्छी तरह से पक भी जाएंगे और बड़े ही क्रिस्पी से तैयार होंगे। जब आप लोग इस तरीके को फॉलो करके फ्रेंच फ्राइज बनाएंगे तो लास्ट में जो रिजल्ट होगा उसको देख के कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने घर में बनाए हैं। ज्यादातर क्या होते हैं घर में बनाने से हमारे फ्राइज जो है सॉगी से हो जाते हैं, एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। पहले तो वो आपको बहुत कुरकुरे से लग रहे होते हैं लेकिन जैसे ही थोड़े से ठंडे होते हैं तो वो एकदम मॉइस्चर निकलता है उनका, हमारे फ्राइज जो है बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप हैरान होंगे कि इतने ज्यादा क्रिस्पी कुरकुरे ये बनकर तैयार होंगे। अब यहाँ पे हमारे फ्रेंच फ्राइज जो है इनको फ्राई करते हुए यहाँ पे 2 मिनट हुए हैं। तो इस स्टेज पे हम लोग अपने ये जो सारे फ्रेंच फ्राइज हैं इनको बाहर निकाल देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अभी तो ये पूरी तरह फ्राई ही नहीं हुए तो हम इनको बाहर क्यों निकाल रहे हैं। इसकी लॉजिक मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे पहले तो हमने सारे फ्राइज बाहर निकाल लेने हैं, फिर हमने इनको 5 मिनट के लिए ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद हम दोबारा से यही फ्राइज जो है इसको गर्म ऑयल के अंदर शामिल करेंगे। ये है जी डबल फ्राई का प्रोसेस। इससे क्या होगा, जो हमारे फ्रेंच फ्राइज है वो एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। अगर हम सिंगल तरीके से ही फ्राई करेंगे, सिंगल मेथड से फ्राई करेंगे, तब क्या होगा, जो फ्राइज है हमारे निकालने के बाद, ऑयल से निकालने के बाद जब हम इनको सर्व करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ ये सॉगी होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब आप इनको डबल फ्राई करेंगे इस तरीके से बिल्कुल सॉगी नहीं होंगे, क्योंकि इनके अंदर का जितना मॉइस्चर है वो सारा जो है खत्म हो चुका होगा। तो बस अब यहाँ पे इनको एहतियात से इनकी साइड्स को चेंज करना है और इजीली इनको मूव करना है। तो बस 3 मिनट हो गए हैं, हमारे फ्राइज जो है अच्छी तरह से गोल्डन हो गए हैं। तो अब इनको हम ऑयल से बाहर निकालते हैं। तो बन गए ना बिल्कुल मैकडोनल्ड वाले फ्राइज, वो भी घर में। इसी के साथ ही जो आलू के हमारे बचे हुए पीसेस रहते हैं हम उनको भी यहाँ पे फ्राई कर लेते हैं। अब इनको एक बाउल में ट्रांसफ़र करते हैं और फ़ौरन से इसके ऊपर कुछ सीजनिंग डालेंगे, कुछ मसाले डालेंगे। अब सबसे पहले डालेंगे इसके ऊपर नमक जो कि 1/2 टीस्पून है। अब इसके ऊपर डालेंगे चाट मसाला जो कि 1/2 टीस्पून है। मज़ीद कुछ नहीं शामिल करना आपने, बस यही 2 चीज़ें डालनी है और फिर अच्छी तरह से इनको मिक्स करना है। ये काम फ़ौरन करना है, जैसे ही फ्राइज़ आपकी गर्म होंगे ये काम आपने फ़ौरन से कर देना है। अगर ये ठंडे हो गए फिर ये जो चीज़ें हैं, जो नमक है, ये अच्छी तरह से इसको कोट नहीं करेंगे। इसकी आवाज़ से ही आपको पता चल जाएगा कि हमारे ये फ्रेंच फ्राइज़ कितने ज़्यादा कुरकुरे, इतने क्रिस्पी किस्म के बनकर तैयार हुए हैं। बिल्कुल भी इन आलूओं के अंदर मॉइस्चर नहीं है, स्टार्च, क्योंकि हमने सारा निकाला था। अगर इनके अंदर स्टार्च रह जाता और इसके अंदर मॉइस्चर रह जाता तब क्या होता, ये जो फ्राइज हैं ये इतने लाइट भी ना होते और ना ही इनकी इस तरह की आवाज़ होती। और यहाँ पे हमारे मज़ेदार किस्म के मसाला फ्रेंच फ्राइज जो हैं रेडी हो गए हैं। हल्का सा ऊपर से डाला है मैंने हरा धनिया, ताकि इनकी लुक भी बड़ी अच्छी सी आ जाए। इसको हम लोग सर्व करेंगे एज यूजुअल, जो इनका बेस्ट एक कॉम्बिनेशन बनता है और वो है जी केचप। केचप के बगैर फ्रेंच फ्राइज जो हैं वो अधूरे होते हैं। तो यहाँ पे मैं भी इनको सर्व इसी के साथ ही करूंगी और मुझे यकीन है इनकी फाइनल लुक देख के ही आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे ये फ्राइज जो है कितने ज़्यादा क्रिस्पी और कितने परफेक्ट किस्म के बनकर तैयार हुए हैं। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।